Hello, friends. Today's topic is Sustainable Development Goals and its Genesis. मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि आने वाले कल में, आने वाले प्लैनेट में कैसे, या हम कहें हमारी पृथ्वी में कैसे हालात होंगे। क्या हम उसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तैयार हैं। इसके लिए आजकल ये बड़ा मौजू और एक कॉमन सा सब्जेक्ट है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके उद्देश्य क्या हैं, कैसे उस जगह पहुंचना है जिससे सारे एक सही जगह पे पहुंचे, जिसमें दुनिया का हर हर इंसान, हर पेड़ पौधे और जानवर, जंगली जानवर हों चाहे वो डोमेस्टिक जानवर हों, ठीक से रह सकें। दुनिया ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ हमारे गलत कार्यों से खराब सी हो गई है, या हम कहें हम भटक से गए हैं। मैं अपनी बात मैं अपनी बात ऋग्वेद के पहली ऋचा से शुरू करूंगा। ये हिंदी अनुवाद है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का बना शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, these are the five forces of nature. Five forces of nature, they are, and their five gods are there, headed by लॉर्ड शंकर, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं। महादेव का मतलब है पूरी प्लैनेट है, पूरी पृथ्वी है, और उनके तहत ये फाइव फोर्सेस ऑफ नेचर आते हैं। जो गवर्न करते हैं उनके लीडर हैं। वो आम आबादी से, आम लोगों से दूर रहते हैं, पहाड़ों के बीच रहते हैं और प्रकृति के बीच रहते हैं, एक सुरम्य वातावरण के बीच रहते हैं। वो कभी नहीं आते, लेकिन उनको भी गुस्सा आता है, जिसे या तो हम तांडव नृत्य कहें या कॉस्मिक डांस कहें। बात इतनी सी नहीं है। बात, अब शंकर हमारे नाराज हैं। शंकर या महादेव, पांचों देवताओं के लीडर, नेता, वो नाराज हैं। क्यों? इस बात पे चर्चा होना जरूरी है कि हमारा लॉर्ड, हमारा खुदा क्यों नाराज है हमसे। जल, जंगल और जमीन, इन्हें आदिवासी अपने देवता मानते हैं। कैसी छोटी सी बात हम भूल गए, छोटी सी बात हम भूल गए। जल, जंगल, जमीन। जब जमीन है तो जंगल है, जंगल है तो पानी है, हवा है, सब कुछ है। एक एक बड़ा समर्पण भाव है प्रकृति का, समर्पण भाव है प्रकृति का अपने सभी रहने वाले लोगों के लिए। चाहे वो आदिवासी हों, लोग हों, जो या शहर के लोग हों, वो आपको हवा देते हैं, पानी देते हैं और सारी चीजें, भोजन देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन उनमें भी एक तरह का गुस्सा है। प्रकृति भी गुस्से पे आ जाती है, मतलब सीधा है। शंकर भी गुस्सा हो जाते हैं। पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, बाढ़ आ रही है, सूखा आ रही है, और कई कई साल तक जो है ना, सूखा चलता है और लोग मरते जाते हैं। इस बात पे चर्चा जरूरी है। हम चाहे अपने लोकल लेवल पे बात करें, शहर लेवल पे बात करें, प्रदेश के लेवल पे बात करें, चाहे देश के लेवल पे बात करें, चाहे विश्व स्तर पे बात, भागने से तो काम नहीं बनेगा। चर्चा तो करनी होगी, क्योंकि बात हमारे जीवन की है, बात हमारे अस्तित्व की है। Sustainable development is defined by Brundtland Report, means meeting the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs, encompassing economics, socio-cultural issues, environmental factors. अगर हम
प्रकृति की बात करें तो एक बड़ा आदर्श हमारे सामने आदर्श सा उदाहरण है, एक आम के पेड़ की कहानी है। ये तीनों चीजें एक आम के पेड़ से पूरी हो जाती हैं। जब हम किसी पेड़ को लगाते हैं, आम के पेड़ के, आम के वृक्ष को लगाते हैं, तो हमें पर्यावरण के सारे साधन मिलते हैं। हमें हवा मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, 20.4% ऑक्सीजन मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। हमें वो पत्तियां देते हैं, वो सड़ती हैं, खाद बनता है, जो उससे भोजन बनता है, वो जमीन में जाके सड़ जाती हैं। ह्यूमस क्रिएट होता है, उससे मॉइस्चर एक तरीके से प्रिजर्व रहता है, महफूज रहता है। हमें, जब हम उस पेड़ के नीचे बैठ के सोशियो कल्चरल इश्यूज पे बात करते हैं, रोजमर्रा चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, हमारी आपकी चर्चा होती है, हमारी समस्याओं की चर्चा होती है, तो ये फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक ताने बाने का जिक्र होता है, तो अपने आप पूरा हो जाता है। फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है की बात हमने करी, इकोनॉमिक्स का। जब वो आम के फल या किसी पेड़ के फल बाजार में जाके बिकते हैं, तो हमारा अर्थ पूरा होता है, हमें पैसा मिलता है, जिससे हम घर चलाते हैं, हम अपने बच्चे की फीस जमा करते हैं, हम उससे दवाई भी खरीद के लाते हैं और अपनी रोजमर्रा की चीजों की जरूरत पूरी करते हैं। कभी गांधी ने कहा था, हमारी प्रकृति ने हमें हमारी जरूरतों के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी लालच के लिए कुछ नहीं दिया है। हम लालच करेंगे तो हम भटकेंगे। जो प्रकृति का उद्देश्य है, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, हम उससे भटकेंगे। ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की जो सुप्रीम अदालत है, उन्होंने एक बार 2003 में एक जजमेंट दिया था कि हम क्यों नहीं कॉलेज और स्कूलों में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं, चर्चा करें, करिकुलम बनाएं, और जिससे आने वाली नस्लें उसको पढ़ें और उसको समझें, जिससे एक पीसफुली और संजीदा ढंग से खुशहाल एटमॉस्फेयर में रह के और संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन। हमने कभी वैज्ञानिक डेवलपमेंट के नाम पे, साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम पे, हमने आदमी ने, ये जो आदमी है ये भी एक जानवर है, स्वार्थ बस उसने प्रकृति से दूर होता चला गया। आज जरूरत है कि हमको भी, हम सबको चर्चा करनी पड़ रही है कि कैसे सरवाइव करना है, कैसे सस्टेन करना है आने वाले कल के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। हम सब की तो जिंदगी गुजर गई, लेकिन आने वाला कल कैसे होगा, आने वाली नस्लें कैसे जिंदा रहेंगी, इस बात पे चर्चा जरूरी है, संजीदगी के साथ, नहीं बात बिगड़ेगी, बिगड़ेगी और जरूर हम कहीं भटकेंगे। वो कहीं डिसास्टर हो सकता है, वो कई तरीके के हो सकते हैं, पहाड़ टूट गए, टूट रहे हैं, जंगलों में आग लग रही है, और तमाम तरीके की आपदाएं आ रही हैं। अगर सूखा पड़ेगा तो चाहे वो बॉटम ऑफ द पिरामिड हो, चाहे टॉप हो, ये लीडरान है, कैसे हम सब लोग कैसे रह पाएंगे, इस पे चिंता होना लाजमी है, और इसके लिए चर्चा भी लाजमी है। देखिए, हमारे पुरखे जान गए थे कि हम जो है ना प्रकृति से नहीं लड़ते, तो उन्होंने प्रकृति के सामने, महादेव के सामने, फाइव फोर्सेस नेचर के सामने सरेंडर किया, और वो दोस्त बन गए। नेचर के लिए उन्होंने ढेर सारे काम करे और खूब ढेर सारे पौधे लगाए, बगीचे लगाए, जंगल लगाए, और जंगलों में हमारी प्रकृति में कभी आंच नहीं आने दी। इवन वो आने वाले कल के लिए भी उन्होंने ढेर सारे पेड़ लगाए, पौधे लगाए, फलदार पेड़ लगाए, और इससे एक शिक्षा मिलती है कि एक फलदार पेड़ झुक जाता है,
जिसमें कुछ कंटेंट है, जिसमें कुछ आचरण है, बढ़िया आचरण है, वो अच्छे अच्छी आदतों से लबरेज है, तो वो झुक जाता है पृथ्वी की तरफ। जो नहीं झुकता है वो जमीन से उखड़ जाता है। ये हमें सीख मिलती है कि हम अपनी प्रकृति से सीखें। एक चाइनीज कहावत है, चाइनीज प्रोवर्ब हम कह सकते हैं, इफ यू प्लान फॉर 1 ईयर प्लांट ए राइस। राइस कैसा है? हल्का फुल्का खाया, फिर 2 घंटे बाद भूख लगती है। 1 साल के लिए तो राइस चलेगा, लेकिन 10 साल के लिए सोचना है तो पौधे लगाओ। उस कोई 10 साल की बात नहीं है, सैकड़ों साल की बात है। देवदार के पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं। कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं हजारों साल जीते हैं और आपको हवा पानी सब कुछ देते हैं। लेकिन अगर हम सैकड़ों साल की बात करें, हजारों साल की बात करें, तो एक ऐसी नस्ल पैदा, आने वाले कल के लिए एक ऐसी नस्ल पैदा करो और उनको एजुकेट करो, उनको शिक्षा दो, उनका विद्या दो, जिससे आने वाले कल की नस्लों का जो रास्ता है वो महफूज हो सके। एक सुंदर सा रास्ता एक महफूज कर सके, एक सुगम वातावरण हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे जंगली जानवरों का स्वास्थ्य अच्छा हो। आज स्पेस की, आज जगह की लड़ाई है। वो शहरों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनका भोजन, उनका जगह, उनके जंगल छीन लिए गए हैं। क्यों? फिर वही बात है, हमारी जरूरतों के लिए प्रकृति ने खूब दिया है, लेकिन एक गलती कर बैठे, जो लालच है। 1991 का साल था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट किया। इट हैड कंपेल्ड टू गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। एक डायरेक्टिव था। उसकी वजह है, एक महेश चंद मेहता साहब थे। उन्होंने एक 1988 में एक मुकदमा दायर किया और कहा क्यों ना हम एक वातावरण के विषय में, पर्यावरण के विषय में, एनवायरमेंट के विषय में एक करिकुलम तैयार किया जाए। एनसी मेहता का जो योगदान है वो अप्रतिम है, अद्वितीय है। क्यों? कि उन्होंने 450 से ज्यादा मुकदमे लड़े सुप्रीम कोर्ट में और अदालतों में, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के ऊपर। और उन्होंने, ये रिकॉर्ड है पूरे विश्व का, और वो इतिहास में दर्ज हो गए। हालांकि अब वो नहीं है, लेकिन उनका योगदान, उनकी बात जरूर, उनके उनके ऊपर चर्चा जरूर होगी कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान किया। फिर बात आती है, आजकल क्या हो गया है? एनवायरमेंट इज अ वेरी रॉन्गली टेकन एज अ फैशन और फैड बाय ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हार्डली रियलाइजिंग दैट इट इज अवर रियल लाइफ सिचुएशन। आज अगर हम पर्यावरण की, मैं बात करूं, आपके बात करें, घर में बात करें, जैसे कोई आपने गुनाह कर दिया। कोई नहीं बात करना चाहता है। दिवाली हो, दशहरा हुआ और कोई त्योहार हो, ढेर सारे पटाखे हम छुटा डालते हैं। उसमें सल्फर है, उसमें क्रोमियम है, उसमें टाइट तमाम हैवी मेटल्स हैं, जिससे आपको रंग मिलते हैं। एक क्षणिक खुशी के लिए हम अपना वातावरण नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अभी दिल्ली की आबो हवा ठीक नहीं थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया था और लोग जो है ना दिल्ली से शिफ्ट कर रहे हैं। ये करीब करीब हर शहर की दशा है और दिशा है। तो हमको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा आचरण कैसा है। इस सवाल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है आम आदमी की। क्योंकि अगर आदमी अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएगा तो कोई भी सरकार आपको हवा पानी जमीन अच्छी तरह से नहीं दे सकता। एक पीपल बाबा हैं, वो ढेर सारा काम कर रहे हैं। उन्होंने, उनका भी योगदान अप्रतिम है और अद्वितीय है। उन्होंने करीबन 3 करोड़ से ऊपर
पीपल और नीम के पेड़ लगाए हैं। उनके उनका कार्य बोलता है, अगर आप ग्रेटर नोएडा से निकलिए, हाईवे से निकलिए, गलियों से निकलिए, तो आप देखेंगे कि नीम के पेड़ आपका स्वागत करते हैं। एक सुरम सा वातावरण है, आपको ताजी हवा मिलती है। तो हम उनके वो कहते हैं कि अगर आपने आपने मिट्टी को समझ लिया, मिट्टी का स्वास्थ्य समझ लिया, अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है तो समझो आपका वातावरण अच्छा है, आपका भोजन सही है, आपका व्यवहार सही है, आपका सब कुछ सही है। अगर किसी ने मिट्टी को समझ लिया तो उसने दुनिया को समझ लिया। आज मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी का हेल्थ, मिट्टी का जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके गुण हैं, दोष हैं, बहुत सी चीजें एनालिसिस में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी मिट्टी के हेल्थ का ध्यान रखें। जब मिट्टी अच्छी होगी तो हमारा हेल्थ अच्छा होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। एक ये मेरा छोटा सा समर्पण है। हम दुनिया के लोग के नाम से, हमारे पास केवल एक ही दुनिया है, खोने के लिए या रहने के लिए। इसे खोना है या बचाना है, निर्णय हम सबको जल्द लेना है और अभी लेना है, कहीं देर ना हो जाए। एक खूबसूरत सी जिंदगी, एक खूबसूरत सी दुनिया कहीं उजड़ ना जाए। हो सकता है आने वाली पीढ़ी को पेड़ पौधे और सारे जंगली जानवर किसी म्यूजियम में देखने को मिले, हमारे बच्चों के पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और मुंह में मास्क लगे हों। ये मत भूलो कि हम सभी जानवर प्रजाति के लोग हैं। अब हम बात आते हैं सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे पे। सस्टेनेबिलिटी इज अ सोशल गोल एंड इंटीग्रेटेड कंसेप्ट for people to coexist on Earth over a long period of time. Sustainability usually has three dimensions, like usually I told you: environment, economics, and socio-cultural issues. This can include addressing key environmental problems. A lot of environmental problems are there, like not only air is there, it may be water may be there, it may be soil may be there, so many things are. Nowadays, you can say very much talked about global warming, climate change is there. Ozone problem is there. Every ozone is depleting. Several holes are there. That's why ultraviolet rays coming to us, they are causing dermatitis. They are causing skin cancers. We have to think about that. We have to care about ozone layer. And biodiversity losses. ये सबसे बड़ा नुकसान है, उसमें हम भी शामिल हैं। ढेर सारी लाखों करोड़ों प्रजातियां हैं हमारे जंगलों में, हमारे पेड़ों में, हमारे समुद्र में। हमारी कोरल जो ना रीफ्स हैं वो सारी खराब हो रहे हैं ड्यू टू lot of carbon dioxide in sea water, and ultimately they are you can say they are a rainforest of the sea. जैसे रेन फॉरेस्ट का जंगल होता है तो कोरल रीफ भी समुद्र का रेन फॉरेस्ट है। अगर रेन फॉरेस्ट की हालात अच्छे नहीं है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो निश्चय ही समुद्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हमारे समुद्रों, देखिए नेचर ने सब कुछ दिया है। हमारे अगर सी शोर्स के किनारे जाएं तो उस नमकीन या साल्टी वाटर में भी मैंग्रोव्स मिलेंगे। वो बाढ़ से रक्षा करते हैं, अपनी जमीन की रक्षा करते हैं, लेकिन हम फिर वही लालच, हमने सबको काट डाला है। तो आज क्या हो रहा है, उधर ग्लोबल वार्मिंग है, glaciers are melting like anything. You can say floods are coming. Ultimately, seawater is rising. Low-lying areas of India itself, Cape Comorin, Kanyakumari, Kutch का इलाका, बॉम्बे का इलाका, बांग्लादेश का करीबन 17% एरिया डूब गया है। Panama है, Tuvalu है, so many you can say low-lying area islands, they are drowning like anything. वो कहाँ जाए?
जिम्मेदारी है बड़े लोगों की, ये जिम्मेदारी है डेवलप्ड नेशंस की, विकसित राष्ट्रों की, क्योंकि ये सब उन्हीं का काराधारा है। आज अगर ये स्थिति आई है, ये उसी की। 80% रिसोर्सेज, 80% संसाधन दुनिया के 20% डेवलप्ड नेशंस इस्तेमाल करते हैं, और 80% लोग उनकी कृपा पे जीते हैं, 20% वो इस्तेमाल करते हैं। ये पेरेटो फार्मूला है, 80-20 का जो फार्मूला है। हालात अच्छे नहीं है, चाहे हमारे देश के हो, हमारे मुल्क के हो, कहीं और के हो। स्नो लाइन इज गोइंग अप। जो हिमाचल में कभी जो एप्पल हुआ करते थे, सेब हुआ करते थे, जो ठंडी आबो हवा में जो फल होते थे, अब वो स्नो लाइन ऊपर की तरफ खिसक रही है। जहां सेब होते थे, अब वहां आलू और इस तरीके के चीजें लगाई जा रही। तो हिमाचल के लोग खतरे में हैं, क्योंकि वहां और सब चीजें नहीं हो सकती। ये चिंता का विषय है। Our planet has 70% water, but only 3% water is potable, of which only 0.03% is available to us. This is again a big issue to be discussed. I'm just showing you a figure. Just three circles are there. One is social, another is economics, and another third one is environment. If they are cutting to crossing to each other, this in the center there is sustainability is there, sustainable development is there. फिर आइए, एनवायरमेंट, वातावरण कैसा है। उसके अंदर एक समाज आता है, लोग आते हैं, बंदे आते हैं, सब मिलके एक डिफरेंट कल्चर के, जैसे हमारे यहाँ ढेर सारी कल्चर हैं, ढेर सारे मजहब हैं, हम मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। उससे फिर एक बात आती है, सोशियो कल्चरल इश्यूज की बात आती है। इसको चलाता कौन है, कोर में कौन है, केंद्र में कौन है? हमारी अर्थव्यवस्था। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो सोसाइटी अच्छी नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है तो इकोनॉमी, क्योंकि लोग ही तो टैक्स देंगे, उसी से तो सरकार चलेगी, उसी से तो देश चलेगा। ये सोचने का मुद्दा जरूर है और इशू है। हमको तहे दिल से इसमें समझना होगा, सोचना होगा। सस्टेन, एज आई सेड यू, लॉन्ग टर्म इशू। गड़बड़ हो गया बस। हाँ, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी, टिका रहना, सस्टेन, हाउ टू सस्टेन। ये एक दिन का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा लंबा, क्योंकि बात बिगड़ गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू मैनी प्रोसेसेस, पाथवेज टू अचीव। एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं। समस्या क्या है? पानी की है, जमीन की है, जंगल की है, आबो हवा की है, ओजोन लेयर की है। देखिए, प्रकृति को आप नकार नहीं सकते हैं कि पत्ती तो ही है। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, मैं कभी नहीं भूला उनकी बात। और कहते हैं, आशीष, वो शर्मा जी मेरे जिंदा हैं मेरे रूप में। उन्होंने एक बात कही थी, हम लोग सुबह जाके पत्तियां तोड़ लेते थे, गुलाब तोड़ लेते थे। वो कहते थे, आप लोग एक पत्ती नहीं तोड़ते हैं, एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बंद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिनिश कर देते हैं, जमीन में मिला देते हैं। अगर ये पत्ती महीने भर रहती तो महीने भर ये फैक्ट्री ऑक्सीजन का उत्पादन करती, भोजन बनाती, आपके लिए, हमारे लिए। हम क्राइम करते हैं जब पेड़ काट डालते हैं, क्राइम करते हैं जब एक पत्ती तोड़ डालते हैं। शर्मा जी की बात में, ये बात 70-71 की है, 55 साल हो रहे हैं। मैं अपने शिक्षक को आज भी याद करता हूँ, और आज ये बात आप तक मैं छोड़ रहा हूं, आपको प्रेषित कर रहा हूं, आपको मैं दे रहा हूं। सोचो, अगर एक पत्ती टूटेगी तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री। अगर आप सोचे पूरा पेड़ काट डालेंगे तो कितनी ढेर सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। आप आने वाला कल हैं, आपके कंधे में ढेर सारा भार है, हम लोग दे जाएंगे।
समस्या आपको लड़ना पड़ेगा, हम तो लड़ेंगे ही, आपको लड़ना पड़ेगा इस दुनिया को महफूज करना। देर आर सम बैरियर्स अराइज फ्रॉम नेचर, कुछ मुद्दे हैं जो नेचर से क्रिएट होते हैं और कुछ बाहर से आते हैं। फॉर द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एग्जाम्पल, दे कैन रिजल्ट फ्रॉम डोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन द कंट्री, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का है, WTO का है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस, ये इसमें विकसित देश है, विकासशील देश है और कुछ गरीब देश है, सबकी समस्या है, सबकी प्रॉब्लम है, इसमें हमको चर्चा करनी है। हालांकि वो चर्चा करते हैं लेकिन वो डेवलप्ड नेशंस के फेवर में ज्यादा है और हम लोगों के फेवर में कम। लेकिन हमें अपना घर ठीक करना है। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तमाम एनवायरमेंट और पर्यावरण भी एक इशू है। 1960 या 62 के आसपास एक बड़ी घटना हुई, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फैक्ट्रियों में बनाए गए और उनको पेस्टिसाइड्स के रूप में और केमिकल्स के रूप में बेचा गया। एक महिला थी, एक लेडी थी, रैचल कार्सन, उन्होंने एक किताब लिखी। वो मेरीन बायोलॉजिस्ट थी। उन्होंने जब DDT का छिड़काव करा गया था तो उन्होंने देखा कि जो हमारे आसपास आजू बाजू में छोटे छोटे जानवर थे, वो हाइनास है, भेड़िया कह सकते हैं, वो मुर्गियां थी, चिक्स थे, वो मरने लगे। वो जो छोटे छोटे जानवर थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो खत्म हो गए। इस तरह उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। वो तो चली गई लेकिन उस जगह से शुरू होती है, इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ साइलेंट डेवलपमेंट, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। This book documented the environmental harm caused by the indiscriminate use of DDT, a pesticide used by soldiers during the Second World War. Carson accused the chemical industry of spreading disinformation and public officials of accepting industry's claim unquestioningly. तो इसके लिए उन्होंने ब्लेम किया इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरर्स को। साइलेंट स्प्रिंग सेट द टोन ऑफ सस्टेनेबल टोन, ये बेस था, वहां से शुरुआत हुई 1962 से, एंड इट्स एजेंडा ऑफ द फ्यूचर। 1972 स्टॉकहोम फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। 1983 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। Gro Harlem Brundtland, its chairperson, supported our common future and sustainable development. 1992 United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, more than 100 heads of states participated. Along with that, 30,000 activists participated. In 2002, Johannesburg, South Africa summit held on sustainable development. Then COP29, it was held, conference of parties held at Azerbaijan. Recently in November, world had COP30, the United Nations Climate Change Conference held at Belém, Brazil from November 10 to 21 November 2025. Right in the Amazon, you can say Amazon jungle के पास ये सब सारी चीजें हुई। एक बड़ी अच्छी सी बात है ये, और हिंदुस्तान को, हम सबको सीखना चाहिए कि ब्राजील ने अमेज़न जंगल को महफूज किया है, बचाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे उन्होंने 17% कार्बन को कंट्रोल किया है, बचाया है। COP30 ने बात करी
क्लाइमेट फाइनेंस पे, लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए साहब, बात क्या है? बात थी 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हैज टू बी reduced because glaciers are melting, ultimately causing floods. And you can say this water is meeting with the seawater, and water level is going up. And ultimately, small islands are drowning like anything. This event aimed to be a COP of implementation, delivery of promises, bringing leaders, scientists, activists together to push for real climate action and justice. Future COPs are COP 31 on Antalya, Turkey, COP 32 Addis Ababa, Ethiopia. Another one, other some important protocols are there. They are, you can say, they are working. People are working. Countries are working over that. Ramsar Convention, 1971, wetland. Wetland. It is in Iran. We people are of the world member of this convention. They are working. Montreal Protocol, famous for ozone layer depletion. Kyoto Protocol, this is very important one and popular one, greenhouse gases and their effects. Adopted in 97, came into effect in 2005. There are, you can say, more gases are there, but you can say 6 important gases are there, like carbon dioxide, methane, ozone, water droplets, and some, you can say, freon is there, chlorofluoro carbons is there, nitric oxide is there. Another one, Bonn Convention, 1979, conservation of migratory species of wild animals, Vienna Convention, protection of ozone layer. There are many more conventions are there over which you can say majority of the nations they are working together. Then one tragedy happened in India. It was Bhopal tragedy. It is it was really uh, you can say horrible, horrible. Thousands of people died on 2nd December 1984. Leakage of methyl isocyanate from Union Carbide plant Bhopal, a subsidiary of US Union Carbide. It was a reason behind tougher laws in the industry. After that, you can say government of India constituted committee, and you can say they did lot of work for strengthening the environmental laws of the country. And then a formation of NGT, National Green Tribunal, to sort out environmental issues of the country. Then you can see deforestation is the biggest issue. Now people are exporting their, you can say, jungle, wood, and like anything. I remember Kalahandi. Earlier it was a lush green forest, and now it is a devastated. Deforestation has taken place. Ultimately, you can say rains were not there, and ultimately people are selling their kids. एक माँ अपने बच्चे को बेच देती है कुछ रोटियों के लिए। हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात है। जंगल कटे, पानी नहीं रहा, सब कुछ उजड़ गया, और आज वहां के लोग माइग्रेट रहे हैं, कालाहांडी को छोड़ रहे हैं। ये उड़ीसा में पड़ता है, गर्मी पड़ती, गर्मी में तमाम लोग सैकड़ों की तादाद में हर साल मर जाते हैं। तो हमारे लिए एक सोचने का मुद्दा जरूर है, इशू है हमारे लिए, सरकारों के लिए। देन आर्य जंगल, ये आर्य जंगल मुंबई में है, जिसमें स्कूली बच्चों ने लड़ाई लड़ी। उत्तरांचल और हिमाचल में हाल बहुत खराब है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। कभी जंगलात में आग लग जाती है। ये मुद्दे जरूर हैं, हमें इनको बचाना होगा, क्योंकि उसकी वजह से चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे पहाड़ का इलाका हो, वहां सब
ये चीजें ठीक नहीं है पर्यावरण के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। दूसरी बात है हिमालय रेंज। कभी सुंदरलाल बहुगुणा ने एक यात्रा की थी। हिमालय की रेंज 5,000 किलोमीटर की है। वो पाकिस्तान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, मेघालय है, ये सब रेंज में आती है। तो इसके लिए उन्होंने यात्रा करी थी। ये इसमें तमाम हिल्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये सब एक समझने की बात है। अरावली रेंज है। इट इज अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर। 90% निचले पहाड़ हैं और ये पक्के पहाड़ हैं। हिमालय जो है ना, फ्रेजाइल जोन है, कच्चे पहाड़ है। तो इन सबको हमको महफूज रखना है अगर नॉर्थ इंडिया को बचाना है। अमेजन फॉरेस्ट है, ये ब्राजील के आसपास है। साउथ अमेरिका में जो क्या कहना चाहिए रेन फॉरेस्ट है। और लोगों क्या कहना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का एक तरीके से फेफड़ा है। वो जीवन दान देते हैं। एक बड़ी एक घटना हुई है करीबन 2 decades बैक। 3 acre, देयर वाज अ 3 acre पैच इन फ्रंट ऑफ होटल ताज लखनऊ। हुआ क्या, होटल ताज ने उसमें एक 3 बीघे में, 3 एकड़ में एक जंगल सा क्रिएट किया और उससे ढेर सारे पक्षी हैं, एक सुरम्य वातावरण था, साफ सुथरा वातावरण था और ताजी हवा मिलती थी लोगों को, लखनऊ के बाशिंदों को। लेकिन हुआ क्या कि फिर वही कानून जीत गया और जंगल हार गया। वो पेड़, वो खत्म कर दिया गया, वो ग्रीन पैच खत्म कर दिया। इसमें पेड़ों की क्या गलती, ये मुद्दा जरूर है। देन नेचर सेवियर्स, नेचर सेवियर्स। पहला हिंदुस्तान का पहला पहला चिपको आंदोलन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। वो किसी ने नहीं शुरू किया, ये अमृता देवी थी, बिश्नोई कम्युनिटी की थी। राजा ने आदेश दिया कि महल के लिए ईंटों की जरूरत है। Amrita Devi, her daughters, and more than 300 people sacrificed their lives. Vishnoi community of Rajasthan led first Chipko movement. उन्होंने अमृता देवी, उनकी लड़कियां, शायद 3 लड़कियां थी, और 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दी। उन्होंने राजा की आर्मी से, फौज से बाकायदा लड़ाई करी कि हम अपने जंगलात, हम अपने पेड़ पौधे, ये हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, इनको हम नहीं कटने। अल्टीमेटली वो मारे गए। ये पहला चिपको मूवमेंट था, शायद ये दुनिया का पहला मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने वो दूसरे जो गढ़वाल में शायद चमोली में हुआ था, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और 40 औरतों ने वो पौधों से चिपक गई थी। उन्होंने ठेकेदारों को भगाया और उनकी रक्षा करी। ये दूसरा हिंदुस्तान के इतिहास के, पर्यावरण के इतिहास में दूसरा चिपको मूवमेंट था। राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया, वो राजस्थान से आते हैं, मैग्सेसे से अवार्ड विनर हैं। राजस्थान कहते हैं कि राजस्थान में पानी कभी नहीं रहा, लेकिन वो पानीदार हमेशा रहा। आन बान शान के लिए राजस्थान की धरती हमेशा जानी गई और कभी प्यास से नहीं मरे, कभी उन्होंने पानी का बाकायदे इंतजाम हुआ। जितना पानी बरसा, उसी 1%, 2% जितना भी बरसा, उसको महफूज कर लिया। कुंडी है, रकाब है, तालाब है और टंकास उन्होंने बनाए। अपने घर की डिजाइन इस तरह बनाया, आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया कि एक बूंद है तो वो टैंक में चली जाएगी, कुंडी और रकाब में चली जाएगी। तमाम ढेर सारे छोटे छोटे रिवोल्यूट्स में उन्होंने बंधे बनाए और पानी को महफूज किया। इसमें तरुण सेवा संघ उनका ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ढेर सारी सेवा करी है राजस्थान की और पूरे देश की। उनके जो उनके जो शब्द हैं सुनने लायक हैं। डॉक्टर सलीम अली, उनसे एक चिड़िया क्या मर गई, वो पूरे पक्षी जगत से प्रेम कर बैठे, इश्क कर बैठे।
पता चला कि वो जिसको मारा था वो तो दुर्लभ प्रजाति का पक्षी था। और पक्षियों को बचाने के लिए लग गए। उन्होंने उनका ढेर सारा काम है। दूसरे महेश चंद्र मेहता, अनिल अग्रवाल, सुनीता नारायणन, वंदना शिवा, पीपल बाबा जैसे हमने बात करी, एंड अननोन बेयर फूड गांधीज। ऐसा नहीं है कि ये केवल मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कभी नाम चर्चा में नहीं आता है। जब वो राष्ट्रपति भवन में वो सब पद्म श्री, विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजे गए, तो आनंद महेंद्र ने कहा कि मैं अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि इनका कद बहुत बड़ा है, पैरों में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, लेकिन उनका ढेर सारा काम पर्यावरण की दुनिया में, एक वो आज वो बेताज बादशाह है। हम सिजदा करते हैं, सर नवाते हैं उनके चरणों में कि ऐसी पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग हैं जो हमको दिशा देते हैं। दूसरे हैं डेविड एटनबरो, ग्रेटा थनबर्ग, 16 साल की लड़की, आज कौन नहीं जानता दुनिया में, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए ढेर सारी आवाज उठा रही है। आपकी जनरेशन को खासकर सीख लेने की जरूरत। अब मैं बात करूंगा कि भाई जैसे तीन चीजें, अर्थ है, इकोनॉमिक्स है, सोशियो कल्चरल इश्यूज हैं, और पर्यावरण, ये तीन चीजें कैसे चलेंगी। इसके लिए तो कुछ तो करना पड़े जिससे पैसा भी आए, सोशियो कल्चरल इश्यूज भी महफूज रहे, और तीसरा इन्वायरमेंट हो। तो सस्टेन मैं बात करूंगा, एक नया शब्द क्वाइन कर रहा हूं, सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप की। स्ट्रेस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। हम सौर ऊर्जा पे ध्यान दें, हम एयर पे ध्यान दें, और हम हाइडल पे काम कर रहे हैं। हम भारत का अच्छा काम है इधर, जो सोलर एनर्जी पे बहुत ढेर सारा काम हुआ है, उसके लिए सरकारें बधाई की पात्र हैं। 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज। देखिए, रिड्यूस, आप अपने संसाधनों को कम से कम संसाधन इस्तेमाल करिए, और उनको एक लॉजिकल वे में कि हम कितना कम में कर सकते हैं। दूसरा रीयूज, रिसाइकिल करिए। जैसे पानी रिसाइकिल किया जा सकता है, पानी को साफ किया जा सकता है, इंडस्ट्री में उसको कूलिंग टावर में है, सिंचाई के लिए है, फर्श धोने के लिए, ढेर सारा इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हर शहर में ड्रेनेज सिस्टम है। हर कंपनी या चाहे वो समूह में हो चाहे सिंगल हो, वो ले सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। घरों में है जो सीवेज का पानी है, ये भी एक अपने तरह में एक तरह का एक रिसोर्स है। दूसरा, मिया मिया ये यूनिट ऑफ तनिष्क इज मेकिंग ज्वेलरी बाय रिसाइकलिंग गोल्ड। पुराने जेवरात को रिसाइकिल करके वो नए ज्वेलरी बनाते हैं, ये भी एक अच्छा कार्य है। सिंगल यूज प्लास्टिक इज बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू हैव अल्टरनेटिव्स ऑफ प्लास्टिक। देखिए, प्लास्टिक जो है ना, ये एक अपने आप में एक समस्या है, हम सब के लिए, पूरी प्लेनेट के लिए। या चर्चा तो यहाँ तक है कि प्लास्टिक हमारे दिमागों तक में पहुंच गया है। पेट इज यूज्ड इन मेकिंग टेक्सटाइल कारपेट्स, curtains by टाटास ग्रुप एंड अदर्स। रक्स इंटरनेशनल, ये हिंदुस्तान का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है जो काम करता है। आप कह सकते हैं कालीन जो बुनने वाले लोग हैं वो उनके लिए काम किया जाता है। दूसरा, रेमंड और गूंज एनजीओ है, दोनों मिलके काम करते हैं, पुराने कपड़े लेते हैं, उनको ठीक करते हैं, और फिर जो जरूरतमंदों को देते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम टेम्पल्स टू मेक अगरबत्ती। ये कानपुर की कई संस्थाएं हैं जो मंदिरों से फूलों को एकत्रित करते हैं और उनसे एक अगरबत्ती बनाई जाती हैं, और ये एक अच्छा कार्य है, और इससे पर्यावरण के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक शुरुआत होती है। कंपल्सरी रिवाइवल ऑफ, मैं फिर कहूंगा, compulsory revival of old water harvesting system, to recharge water strata,
The work of waterman of India Rajen Singh in Rajasthan is remarkable. हालांकि अब बहुत अच्छे से फिल्टर आज आ गए हैं। छत से पानी जो पाइप के थ्रू आता है उसमें फिल्टर लगा दीजिए और उसको ड्रेन करके जमीन के अंदर आप उसको डाल दीजिए और सुरक्षित चला जाएगा। इससे क्या है, वाटर स्टेटा ऊपर होगा आएगा। और एक सबसे बड़ी बात है, आजकल जो पेड़ नीचे सॉरी जो मकानात हैं, जो हमारे बिल्डिंग्स हैं वो नीचे जा रही हैं। क्योंकि हम कभी 40 फीट पे बोरिंग करते थे, फिर 80 फीट पे, 120 फीट है, अब नाउडेज 300 फीट वी आर बोरिंग इन कानपुर itself. So ultimately, we are creating several pits in, you can say, our land where we are residing. Ultimately, you may go down and problems may be created, accident may be created. Ultimately, you can say, fill those pits with water. It is said that Pepsi recharge more than using water in manufacturing beverages. पेप्सी ने नहरों में और बंड्स बनाए रुकावट के साथ, जिससे पानी रुके और वहां की जो जमीन है रिचार्ज हो जाए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ऑफ सिटीज टू यूज इन इंडस्ट्री, कूलिंग टावर्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड इरिगेशन। Usage of sewage water, kitchen waste like tea waste, vegetable waste we can use as a manure. Then parali waste we can use in making board, cocoa peat from coconut husk. Another one, soles of shoes are used in making irrigation pipes. Above all, it gives back to the society and planet. And you can say if you go through newspaper and journals, several lot of things are being done. Our brothers and sisters are doing a lot of work in this direction. देखिए, खबर खराब है तो खराब अच्छी है। एक अच्छा एक खराब, दीज आर टू फेसेट्स ऑफ सेम कॉइन। तो अगर इस तरह की जब खबरें आती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम खुश होते हैं कि कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। Then Naila, another one, Naila, there is a village in Rajasthan. Dairy business is in hands of women and headed by a lady sarpanch. President Clinton and his daughter visited Naila, praised the model of women empowerment in the world. I tell you, 70% farmers are their livelihood, or you can say they are depending on dairy business. Ultimately, it is their income, side income along with agriculture. And you can say Amul model is a worldwide famous Anand Milk Union Limited, founded by great Varghese Kurian Sahab, generated rural employment in India. और वर्गीज कुरियन साहब, ही इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड एंड यू कैन, जो दुग्ध क्रांति है उनकी देन है। और हम उनके ऋणी रहेंगे, भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज दे गए हैं कि मिलजुल के, सहभागिता के साथ, सहकारिता के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये दुनिया में चर्चा का विषय है कि ये भारत में हो रहा है। Then sugar industry saving 500 crore liters waters in India. Sugarcane stem has 70% water, which is wasted during the process of making sugar. This water can be saved by the techniques invented by National Sugar Institute of India, Kanpur. Country has 530 sugar mills and used to waste 2000 crores liter of water. I know Mr. Narendra Mohan. He did lot of work in saving water and sugarcane. And there is another news that Begas is coming, waste of sugarcane, by which now in India you can supply plates, spoons, and they are making, people are making, ultimately you can say they are saving lot of resources and where plastic is used.
So we are thankful to them. Then another one, you can say Bankar Rai Institute of Tilonia, Rajasthan, a model of illiterate women in the world age above 35. Why 35 years? They are not given certificates. Once you are receiving certificates, you can move to somewhere else. You have a skill, you don't have certificate. Ultimately, you will work for your village and local area. They are best solar engineers, dentists, and technicians. Candidates from Afghanistan, Africa are taking training from this institute, Bankar Rai Institute of Tilonia, Rajasthan. Another one, just stress on it, just pay your attention. Birth of Okhai brand from Okha Mandal, Gujarat, a case of sustainable development. Actually, in Okha Mandal, there are tribals. They are residing there. They are working on colors. They are, you can say, they have lot of skills. Where Tatas have their plant. In Marianne Williamson, a spiritual activist and author, he said that in every community there is work to be done. In every community there is a work to be done. You go there, lot of problems is there. Work is there. In every nation there are wounds, घाव, जख्म to heal. In every heart there is the power to treat. आपका हृदय है, अगर आप जिंदा हैं तो आप जरूर काम करेंगे दूसरे के लिए. Tata Chemical is Mithapur, Okha Mandal, Gujarat created wonders by participation of tribals, folks by sorting problems of water, education, employment of 42 villages. They came to Tata Chemicals. We have water problems. Tata did with participants. A small token money gave us per family. They participate. They sorted out problem of water, education, employment. Three things are sorted out. Just see the journey of these tribals. Serving society through science, a very senior executive, Mrs. Alka Talwar, was appointed as a head of Tata Chemicals Society for Rural Development, where their social work is as if it is another work, like marketing, production, HR, research, like that. Their CSR is like equivalent to other mainstream activities of the organization. Tata organization is there. Weavers of Okhai brand using natural colors, rival to Milan, rival to Banaras, rival to Kachivaram. Later on, Rami Ben, a tribal hosted International Women's Day at Mithapur. Just see the confidence of that lady. She became a leader and she hosted, you can say, big meter, International Women's Day at Mithapur. Showrooms at Ahmedabad, Bombay, and other places they opened. They are working on fast color or herbal colors. Again, they are taking things from nature, working for nature. Employment is there. TCSRD has created an independent organization called Okhai Center for Employment. And Okhai brand was born. This is the amazing thing in favor of the tribals. Saving whale shark, initiative for saving coral reefs, mangroves, turtles, and whale shark. दोस्तों, मैं एक बात हम सबके सीखने वाली, जो व्हेल शार्क है, ये मीठापुर में गुजरात का एरिया है. वहाँ ये एक सीजन है, ये वहीं की बाशिंदा है, वहाँ के रहने वाली है, और ये अपने बच्चे देने आती है. लोग क्या करते थे, वहाँ के मछुआरे शिकार कर डालते थे और इसका जो क्या कहते हैं कि इसका अस्तित्व खतरे में था.
अब टाटाज ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो मुरारी बापू जो एक सत्संग करते हैं, रिलीजियस प्रॉफिट हैं, रिलीजियस क्या कहना चाहिए, धर्म के ऊपर अच्छा उनका दखल है। मीटिंग थी, सारे ट्राइबल्स आए थे, तमाम गांव के लोग आए थे। उन्होंने एक बात कही कि जब हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, वो अपने ससुराल चली जाती हैं। जब प्रसव पीड़ा होती है, बच्चे का जन्म होने को होता है, तो वो लड़कियां हमारे घर आती हैं, अपने मायके आती हैं। इसी तरह जो व्हेल शार्क है, यहाँ से चली जाती है, लेकिन जब प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने घर फिर लौटती है। आप उनका शिकार कर डालते हैं, ना अनजाने में, गलती से या जानते हुए व्हेल शार्क उसी तरह मर जाती हैं। क्या आप अपनी बेटी का वध कर सकते हैं? भीड़ ने कहा, लोगों ने कहा, ट्राइबल्स ने कहा, नहीं। तो बोले वो भी तो आपकी बेटी है, मां बनने वाली है, उसको प्रसव पीड़ा हुई, वो अपने घर लौटी है, अपने मायके आई है, आप उनको कत्ल कर देते हैं। क्या यह जायज है? पूरी भीड़ ने कहा, ट्राइबल्स ने कहा, नहीं। तो फिर अब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बापू, हमसे गलती हुई है, हम इसका पश्चाताप करेंगे, हम कभी व्हेल शार्क को नहीं मारेंगे। तो इस एक ऑर्गेनाइजेशन से लोग मिले, टाटा मिले, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने कोऑर्डिनेट किया, कंजर्वेशन पे भी काम किया, कोरल रीफ पे काम किया, मैंग्रोव्स पे काम किया, टर्टल्स पे काम किया, और सबसे बढ़िया है, व्हेल शार्क सुरक्षित हो गए, महफूज हो गई। हर साल वो आती है अपने बच्चे देने, जाती है फिर लौटती है अपने बच्चे देने, जैसे एक एक बेटी अपने मायके आती है अपने बच्चों को जन्म देने। लेदर मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपने सोचा हो कि उसका जो इंग्रेडिएंट है टोमेटो, हमारे यहाँ करीबन काफी मात्रा में वेजिटेबल सड़ जाता है, दे रॉ इट रॉट्स, अल्टीमेटली lot of amount, lot of quantity is being rotten. Tomato is one of them. Then ultimately some people in India, they are manufacturing leather, and it is strength wise, it is better than chromium leather, chromium tanned leather. Recycling industry role of big players are missing in recycling industry, rather neglected. देखिए, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कभी कहीं भी बड़े हाउसेस नहीं है, बिग इंडस्ट्रीज आर नॉट देयर। हार्डवेयर रिसाइकलिंग इन द हैंड्स ऑफ ए स्मॉल प्लेयर यूजिंग फ्रूगल टेक्नोलॉजी अप्रॉक्स 70%। जितनी हार्डवेयर है, इसमें क्या है, सबसे महंगा आइटम है, इसमें सिल्वर का इस्तेमाल है, मेमोरी मेटल्स का इस्तेमाल है, हैवी मेटल्स का इस्तेमाल है। तो इनको एक ऑर्गेनाइज वे में काम करने की जरूरत है। मैं ये जानबूझ के क्यों बता रहा हूं, आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, ये आपके लिए एक अच्छी सी क्वालिफिकेशन है। ईमानदारी से अपना कोर्स करिए, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पे आइए, जितने मैंने आपसे चर्चा की है, बात करी है, इसको अपना प्रोफेशन बनाइए, घाटे का सौदा नहीं है। रेयर अर्थ, हैवी मेटल्स, मेमोरी मेटल्स और प्रेशस एज रिसोर्स ऑफ द कंट्री। आज प्रॉब्लम है कि हमारे पास मैग्नेट मेटल और मेमोरी मेटल्स अभी कम मात्रा में है, जिनका इस्तेमाल चाहे वो आज ऑटो इंडस्ट्री में हो, सेलुलर इंडस्ट्री में हो, या एविएशन इंडस्ट्री में, जहां भी मेमोरी की बात है वहां ये मेटल इस्तेमाल है। व्हाई नॉट यू माय डियर, व्हाई नॉट यू माय डियर। स्क्रैप इंडस्ट्री इज इन infancy. स्क्रैप इंडस्ट्री इज इन इट्स इन्फेंसी। तो ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक एरिया है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। Then traditions and culture of Adivasi, tribals, folks,
local people and their product must be given highest priority. आप देखिए, अगर हम देखिए, हम सारे सामान खरीदते हैं, देसी विदेशी फॉरेन इंपोर्टेड सब कुछ खरीदते हैं, बड़े बड़े ब्रांड, लेकिन हम ट्राइबल्स के प्रोडक्ट क्यों नहीं? आपने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ना, वहाँ बैम्बू इकोनॉमी है, बांस की अर्थव्यवस्था है, वो बांस का ग्लास बनाते हैं, ग्लास की आप बॉटल बनाते हैं, तो हम उनका सामान क्यों ना खरीदें? बांस से वो फैब्रिक बनाते हैं, जूट से फैब्रिक बनता है, हम उनके सामान क्यों ना खरीदें? क्योंकि उससे वहां की जो अर्थव्यवस्था उन्नत होगी और प्रॉस्परस होगी। Then we have badly neglected them and their concept and philosophy. कितनी खूबसूरत सी बात है कि जल जंगल और जमीन उनके देवता है। जल जंगल और जमीन, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात करी है, जल जंगल और जमीन, ठीक है। इट इज अ सस्टेनेबल मॉडल। देखिए, वो बात करते हैं जल की, जंगल की और जमीन की। देन प्रेसिडेंट, जस्ट थिंक, देखिए जो ये बड़े लोग होते हैं ना, ये बड़े क्यों होते हैं? वो बड़ी बातों से बड़े नहीं होते हैं, छोटी छोटी बातों से बड़े होते हैं। जैसे हमारी महामहिम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी हैं, अपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी हैं। उनमें एक चीज कॉमन है, दे आर यूजिंग साड़ीज मेड बाय ट्राइबल्स। वो ढूंढ के मंगाती हैं कि हमें वहां से इस उसकी साड़ी चाहिए। बात महंगी या सस्ती की बात नहीं है, एक भागीदारी है, उनकी रिकॉग्निशन है। अगर अगर आप देखें, देवी अहिल्याबाई का जिक्र आता है होलकर फैमिली से, ये उनका कंसेप्ट है। वो ट्राइबल से अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, तो अपने लोगों को कहा, ट्राइबल्स को कहा कि आप हमारे लिए आप साड़ियां बनाएंगे, हम खरीदेंगे। ये कंसेप्ट पुराना है, इसको नई दिशा देने की जरूरत है। आप क्यों नहीं? आप सक्षम हैं इन सब में, और आप हमारे ख्याल से 2 साल या 3 साल या 4 साल का कोर्स है, इसके बाद इस दुनिया में आ जाइए। काजीवरम, पटोला, मधुबनी, इकत, बनारसी साड़ी क्या है? आप जैसे लोग हैं, आप वीवर्स हैं, जुलाहे हैं, इसको अपनाइए। ये सस्टेनेबिलिटी का मॉडल है। एक एक फैब्रिक है, नाम है अजरक। आज रख, कल पहन। आज रख दो, कल भी पहन लो, फिर रख दो, फिर पहन लो। तो क्या है? इट इज अगेन ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सिल्क, एवरी स्टेट हैड इट्स ओन यूनिक फीचर। हमारे यहाँ जितने प्रदेश हैं, सबका अपना सिल्क है, अपनी पहचान है, अपनी पहचान है। मूगा सिल्क, टसर सिल्क, ये जम्मू कश्मीर से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। तो व्हाई नॉट यू माय डियर? रिकॉग्नाइज देम, रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट, रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स आइटम। ओके, नेक्स्ट वन, गांधीयन मॉडल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। देखो, गांधी हर जगह मिलेगा। गांधीयन, उन्होंने क्या कहा है? विलेज ऑटोनॉमी, विलेज ऑटोनॉमी, पंचायती राज सिस्टम, पंचायत को हम एम्पावर करें, उनकी समस्या है वही सॉर्ट आउट करें। विलेज डेमोक्रेसी, एक वहां पंचायत के सरपंच होते हैं, हम प्रधान होते हैं, इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी। फ्रीडम टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ विलेज। अभी केरला गवर्नमेंट ने एक अच्छा मॉडल आया कि उन्होंने कहा कि 40, शायद 40% वो गांव को दे देते हैं, विलेज पंचायत, सपोर्टेड बाय 3 कॉम्पिटेंट पीपल। उसमें इंजीनियर साहब भी, उनकी योजनाएं हैं, उसका बाकायदे बजट बनेगा, बाकायदे प्लान बनेगा। एक अच्छी शुरुआत है इसी देश में। और आपको बताएं, जो सरपंच साहब होते हैं वो तीसरे लेवल के मजिस्ट्रेट भी होते हैं। Next one, nature has given you your needs, not for your creeds. Gandhi said, judicious use of natural resources, judicious use of natural resources. हम उसको भाई जितना जरूरत है उतना ही लें, पानी जितना जरूरत है उतना लें, जितना पी सकते हैं उतना लें, वेस्ट ना करें। एक ये छोटी सी बात है, छोटा सा एग्जाम्पल है। एंड देन participation of bottom of the pyramid in the decision making process.
देखिए सर, जो जमीन का आदमी है वो अपनी बात कहे, उसको रिकॉग्नाइज करें। जब आप गांव में जाएंगे, उनकी समस्या है, उनके पास भी हुनर है, उनकी भी समस्या है। आप सुनिए, बैठिए, बात करिए। आईआईटी कानपुर में मुझे याद है कि वो एक शोध यात्रा करते थे, वो गांव में जाते थे, प्रोफेसर हैं, छात्र हैं, वो जाते थे, उनके पास हुनर, वाई नॉट वर्किंग ऑन देयर स्किल्स एंड हुनर। तो माय डियर, हमको नॉलेज मिल जाएगी और वो आगे बढ़ सकेंगे। Participation of your critics in the, and you can say, in your you can say talk with your critics। कहा जाता है, हो सकता है हमारे विचार मिले या ना मिले, लेकिन अगर जवाब सही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवा। हमें सह अस्तित्व में रहना है, सहकारिता में रहना है, इसका अमूल सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। और हमने दुग्ध क्रांति कर दी, दुनिया को दिखाया कि हम भी नंबर वन, नंबर टू हो सकते हैं। Green innovation, usage of LPG and compressed natural gas in kitchen, mixing of methanol in petrol in India. Brazil is already using methanol in big way. Solar panel, foldable panels are already in the market. Usage of hydrogen gas as a fuel in the future. एक बनारस में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने ढेर सारा काम किया है हाइड्रोजन का गैस पे। रिसेंटली ही डाइड। तो ये सब यही हुआ, हिंदुस्तान भी हुआ है। हम स्पेस पे जब रॉकेट छोड़ते हैं तो क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल करते हैं, ये रशियन टेक्नोलॉजी है। इसमें हाइड्रोजन का, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। NTPC has converted carbon dioxide into methanol recently. Sugar waste is used in making dona and pattal. Another one, usage of bamboo, as I said, in textile, cutlery, and glasses. Jute fiber used in textile. India is rich in bamboo and jute production. Bamboo glasses. Khadi and tribal folks are linked together. खादी आप जब एक हैंकी इस्तेमाल कर खरीदते हैं तो आप अनजाने में ट्राइबल से जुड़ जाते हैं, क्योंकि पोन हुई रुई है, जब वो काटते हैं, पोनी बनाते हैं, धागा बनाते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं। एंड देन यूज लोकल रिसोर्सेज, मैन पावर। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप विदेश का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोचना होगा उसका क्या होगा। थिंक ऑफ अदर्स। मॉडल ऑफ हैप्पीनेस, जैसे कानपुर अपने आप में एक खुशहाल है, ऐसे हैं नहीं है, सामान है या नहीं है, खुशहाल रहना जानते हैं। और रिसेंटली इट वाज इन न्यूज। Then still we have to think seriously. Plastic is dangerous to humanity. Water, reduce, reuse, and recycle it. Waste burning, like in case of agriculture waste, parali, paddy waste, plastic are being burned. It is a, you can say, it shouldn't be done. River cleaning, संत सीचेवाल, पंजाब में एक संत है, सेंट है, उनका नाम है संत सीचेवाल। वो काम करते हैं, एक वहाँ काली नदी थी, प्रदूषित नदी थी, उसका नाम था बेई नदी, उसको काली नदी कहने लगे प्रदूषण के लिए। तो उन्होंने साफ किया और वो साफ, वहां का पानी साफ है, सब अच्छा है, लोग इस्तेमाल करते हैं। देन फॉरेस्ट फायर्स आर कॉमन nowadays common. Wild animals and human fights are common for space. Environment is not a serious issue in the country. Rather, is a joke to talk at all. It shouldn't be there. It shouldn't be there. आप कम काम करिए, छोटा काम करिए, थोड़ा काम करिए, एक पौधा लगाइए, लगाइए जरूर। किसी ने पौधे लगाए हैं तो आप उसमें पानी डालिए। किसी ने कहा बाबा आप ये पेड़ क्यों लगा रहे हैं, इसके फल आप तो खा नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा कि अभी तक जो मैंने फल खाए हैं, क्या वो पौधे मैंने लगाए थे? जब आप पौधे लगाएंगे तो फल कोई दूसरा खाएगा। यह प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें जीव जंतु हैं, बंदर हैं, ये सब सारे लोग उस पर जीवित रहते हैं। अगर बंदर को खाने को नहीं मिलेगा तो वो काटेगा। इसी तरह तमाम जानवर हैं। 1 crore
आर टू बी कट। इसी तरह हमारे तमाम प्रदेशों में जाने और अनजाने हम पेड़ काट डालते हैं। उससे क्या है, जंगल खत्म होते हैं, फॉरेस्ट खत्म होते हैं। हम देखें कि क्या ये जरूरी है, क्या ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमको एनवायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस करनी चाहिए, प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, प्रोजेक्ट को रिव्यू देखना चाहिए कि इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लास्ट फॉरेस्ट कटिंग होनी चाहिए, लास्ट जंगल कटिंग होनी चाहिए। इसका अल्टरनेटिव हम सबको, आप सबको, खासकर आपकी आने वाली पीढ़ी को सोचना होगा। हम भी सोचेंगे, आप भी सोचिए, और साथ साथ आगे चलते हैं। Then climate change is a big issue to be sorted out. Too much tourism promotion is a dangerous for ecosystem. Hotels construction in हिली एरियाज, अगर आप मसूरी कभी चाहिए, ये क्या है, वहाँ चूने की लाइम माइंस बहुत ज्यादा। आई आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इंदिरा गांधी इन 79 to stop mining in Masuri. If you go there, so many hotels chains are there. Why? They are at the top. It is a fragile zone. Fragile zone. And others area, I saw in several places, hotel chains are there. There is no need. Don't go there. Don't go there. Boycott them. Employment problem, socio-cultural issue. Too much emphasis on revenue. It is a disaster. देखिए फिर मैंने बात, इकोनॉमिक इश्यू, सोशियो कल्चरल इश्यू एंड एनवायरमेंट, ये तीन चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। एक, अर्थ भी मिले, पैसा भी पैदा करिए, एनवायरमेंट का ध्यान रखिए, और आप अपने तीज त्योहार भी मनाइए। तीनों चीजें जब समाज साथ चलेंगी तब समेकित विकास होगा, इंटीग्रेटेड मॉडल होगा। देन देखिए, अब एक बात, एक सवाल है, मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कुछ चीजें हैं, हम पितृपक्ष के दिन जो है ना, बरसात के पास ही आसपास के होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून से शुरू हो जाता है, जून लास्ट में। ये ऐसा क्यों किया गया? वर्षा के समय ही पितृपक्ष, पुरखों को याद किया जाता है। पर हम अपने पुरखों को याद करते हैं, ऐसा ज्यादातर हर धर्म में छोटा या बड़ा कुछ है, मनाते हैं। लेकिन पितृपक्ष बरसात जुलाई, अगस्त और सितंबर के समय ही क्यों, जिससे हम इस समय ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं? उनका सर्वाइवल रेट, बरसात में पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, पेड़ जिंदा रहते हैं, गुंजाइश ज्यादा है। और ऐसा हमारे पुरखों ने कहा, जैसा मैंने पहले शुरुआत में कहा, पुरखों ने नेचर से लड़ाई नहीं करी, प्रकृति से लड़ाई नहीं करी, दोस्ती कर ली, दोस्ती कर ली। खूब जंगल लगाए, खूब पेड़ लगाए, फलदार पेड़ लगाए, बांटते थे, आओ भाई ले जाओ, हमारे यहाँ ये फल उगे, आम लगे हैं, आम लगे हैं, लीची लगी है, ढेर सारी चीजें आपस में बांटते थे, देते थे, सद्भावना होती थी, सहकारिता होती थी। ऐसा हमारे पुरखों ने क्यों किया था? वो हमसे, हमारे पुरखे क्यों हैं? क्योंकि अच्छा सोचते थे, अच्छा आचरण था, प्रकृति के प्रति समर्पण था, उनके दोस्त थे, और जंगल खड़े कर दिए। हमारे पुरखे सदैव प्रकृति के मित्र बनकर के जीवन जिए, और उन्होंने एक लंबी उम्र पाई। ये कितना सुखद है, कितना सुखद है। आज आप पहला एक काम करिए, आपके हाथ में एक बॉटल होगी प्लास्टिक की। पहली बात तो इसको क्रश करके डस्टबिन में, हल्की, बहुत अच्छी स्टील की बॉटल्स आती हैं, ज्यादा महंगी नहीं है, उनको इस्तेमाल करिए। मेटल्स के, रोज धोइए, रोज पानी भरिए, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये रिसाइकिल फिर हो जाएगी, ये नया जन्म लेगी। लेकिन प्लास्टिक का बहिष्कार करो, तुरंत बंद कर दिए। ये लड़ाई आपको अपने घर से शुरू करनी पड़े। आप वो छोटी सी सेब है ना, प्लास्टिक की छन्नी है, मालूम क्या, एक कप चाय पीते हैं तो लाखों पार्टिकल्स आपके शरीर में और खून के थ्रू आपके दिमाग में चले जाते हैं।
आपके दिमाग, एक क्रेडिट कार्ड, एक एटीएम कार्ड के बराबर प्लास्टिक आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में पहुंच चुकी है। ये अनुसंधान का मुद्दा है, रिसर्च का मुद्दा है। प्लास्टिक को बाइकआउट कर दी। आज से, अभी से अपने घर में घुसने न दीजिए। आपको अपने माँ बाप से लड़ाई करनी होगी, जिरह करनी होगी। और लड़ाई का मतलब ये नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं भी करता हूं। डिप डिप मालूम है, वो प्लास्टिक की थैली है, उसमें हजारों पार्टिकल्स प्लास्टिक के चाय में आ जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं। किसका शरीर खराब होगा? इसका शरीर, हमारा, आपका। तो बचने की जरूरत है। से नो टू योर प्लास्टिक। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, उन्होंने कहा है, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह पानी, लेकिन पानी को पी नहीं सकते जरा। हेनरी थोरो ने कहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्यूटीफुल हाउस इफ यू डोंट हैव ए डिसेंट प्लेनेट टू पिट इट। अच्छा घर बना के क्या करेंगे जब आपकी दुनिया ही ठीक नहीं है, full of pollution, full of dust, full of smoke, full of smog, fog, everything. You can't drive in cycle, you cannot use your bicycle in the road because धुंध है, स्मॉग है, स्मोक है। ये जिंदगी कैसे चलेगी आपकी, हमारी? ये कैसे दुनिया चलेगी? एक अच्छा साफ सुथरा, आप सीखिए भूटान से। 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, 33% वेजिटेशन होना चाहिए हमारे देश में। सीखें भूटान से, वहां 70% जमीन पे जंगलात हैं। छोटा सा, अगर हमारी सेहत ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा। इतनी हाई जीडीपी क्या करके करेंगे? जेआरडी ने कहा था कि हमें एक खुशहाल भारत चाहिए। जेआरडी टाटा, हमें एक खुशहाल भारत चाहिए। अब जो आपकी जो लगाम है ना मुल्क को चलाने की, आपके हाथ। साइंटिस्ट बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, सत्ता में आइए, तभी ये काम हो पाए। एक करीब करीब आखिरी है, सवाल ईमानदारी का। देखो बॉस, कोई नहीं देख रहा, भगवान भी नहीं देख रहा, माँ बाप भी नहीं देख रहा, आप अकेले। ढेर सारे काम होते, हो सकता है आपके फादर हो, किसी के चाचा हो, किसी के ताऊ हो, एक बुजुर्ग सड़क क्रॉस कर रहा है, कोई नहीं, कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। आप उनका सहारा बनिए। कोई जरूरी है कि उनके बेटे हो आप रास्ता पार करें। ट्रैफिक के नियम है, ट्रैफिक के नियमों को अगर पालन करें, ये जिम्मेदारी है आपकी, हमारी। और देशों में देखिए, अगर बच्चे गुजर रहे हैं तो सारा ट्रैफिक रुक जाए। बॉम्बे में देखिए, आपका मॉनिटर सिटी देगा, हाथ देगा, और ट्रैफिक जाम रुक जाएगा। आप क्यों नहीं कर सकते? आप किसी के भी पुत्र बन सकते हैं। आप पेड़ लगाए, किसी ने पेड़ लगाए हैं, आप उसी बॉटल, स्टील की बॉटल से पानी डाल दीजिए, सुबह डालिए, हर हर रोज डाल दीजिए, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर एतवार को डाल दीजिए। आप ये काम संभाल लीजिए। अपने पितृपक्ष में है, अपने पुरखों को याद करिए, उनके नाम पे पेड़ लगाइए, उनको जिंदा रखिए, पेड़ लग जाएंगे। हिंदुस्तान एक जंगल हो जाएगा। बड़ जंगल देखिए, उसको निगेटिव मत लीजिए। जंगल में देखा है कभी वहां कूड़ा करकट मिला हो? लाखों, एक पेड़ में लाखों पत्तियां लगी होती हैं, सब एक दूसरे से साथ रहती हैं, कोई झगड़ा नहीं है। हम क्यों नहीं साथ में रह सकते? आप क्यों नहीं रह सकते? किस बात का झगड़ा? जंगल में कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा हम सब में।
क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादा विकसित हो गया, कुछ ज्यादा विकसित हो गया। एक कदम पीछे। जब एक कदम पीछे कहते हैं कि क्रिकेट बैकफुट में भी बढ़िया खेलते हैं, धोनी है, सचिन है, विराट कोहली है, वो फॉरवर्ड खेलते हैं, कुछ बैकफुट में भी खेलते हैं। तो आप बैकफुट में देखिए, समझिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। तो पर्यावरण कुछ ऐसा ही है, ज्यादा नहीं देगा लेकिन आप बढ़िया देगा, महफूज रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। आज देखिए कैंसर जिस तरह के आ रहे हैं, क्यों? वातावरण नहीं सही है, पर्यावरण नहीं सही है, रहने की जगह नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, गर्द उड़ रही है, रगदा उड़ रही है, धुआं उड़ रही है, ऑटो सब उगल रहे हैं, धुआं उगल रहे हैं, डीजल उगल रहे हैं, पेट्रोल उगल रहा है। तो कैसे मुल्क चलेगा? जिम्मेदारी हम सबको उठानी। आप आने वाले कल हैं, तो जिम्मेदारी आपको, हम आपके मार्गदर्शन के रूप में जरूर अवेलेबल है। मैं फिर कहता हूँ, एक पत्ती नहीं तोड़ते हैं, शर्मा जी ने कहा था, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक। जब आप पत्ती तोड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बंद हो जाती। 20 कोरोना था, कोरोना था, पैसा था, सब कुछ था, ऑक्सीजन नहीं थी जनाब, ऑक्सीजन नहीं थी। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ऑक्सीजन नहीं थी, पैसा था, सब कुछ था, शोहरत थी, सब कुछ था। तो ध्यान देने की जरूरत है। गांधी ने कहा है, लास्ट स्लाइड है, यू मस्ट बी द चेंज, यू मस्ट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप कैसा परिवर्तन चाहते हैं, पहले अपने को बदलिए, पहले अपने को बदलिए, पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में भी लिखा है, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। I'm just leaving lot of work, lot of questions to you to be sorted out by you and your colleagues, friends, family, and your generation. With these words, I'm just closing talk with yourself. Thank you very much for patience, or you can say peacefully listening my lecture. Thank you.